ब्राह्मण था, मंदिर जाता था अजामिल, भगवान का भजन करता था। एक सुंदर वेश्या को देखकर उस वेश्या के घर के सामने खड़ा हो जाता था। लोग कहते हैं बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, जरा देखूं तो। देखने के लिए खड़ा रहा, 1 दिन दिखी नहीं, 2 दिन दिखी नहीं, 3 दिन दिखी नहीं, 15 दिन वेश्या नहीं दिखी। 16वें दिन वेश्या का जो दीदार करा तो सोचा इतनी सुंदर, इससे तो शादी कर लो, विवाह कर लिया, बच्चे हो गए। पर भगवान को चिंता लगी, ये मेरा भक्त है, कुछ भी है, भले इसने वेश्या से शादी कर ली पर मेरा भक्त है। अब भगवान का भजन छोड़ दिया, अब इसने पूजन छोड़ दी, अब इसने भजन छोड़ दिया, अब सत्संग नहीं करता। भगवान को चिंता लगी, मेरा है, पूर्व में तो करा है ना, पहले तो करा है ना, अभी निभाना पड़ेगा मुझे। भगवान ने साधु का रूप रखा, अजामिल के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। अजामिल ने कहा, हमारा घर, मेरी धर्म पत्नी वैश्या है और तुम वैश्या के घर का हाथ का भोजन करोगे, ये अच्छी बात नहीं है, तुम बहुत ऊंचे संत दिख रहे हो, मैं नहीं दे सकता। संत ने कहा कि वैश्या ब्राह्मण से विवाह कर कर ब्राह्मणी हो गई, इसलिए हम भोजन कर सकते हैं, आप हमें भोजन दो। पर मैं भोजन तो दे दूंगा पर दक्षिणा नहीं दूंगा। संत ने कहा हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम भोजन कराओ। भोजन कराया, भोजन कर कर जैसे संत उठे तो कहा दक्षिणा दो। बाबा मैंने मना करा था, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास में पैसा नहीं है। संत ने कहा दक्षिणा नहीं दे सकते तो एक काम करो, तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, उसके गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे का नाम बस नारायण रख देना, बाकी की दक्षिणा में और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत इतना ठीक है। और गर्भस्थ अजामिल ने सोचा बच्चे का नाम तो कुछ भी रखना है तो नारायण रख दूंगा, और नाम रख दिया नारायण। नारायण नाम रखा, नारायण 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 नारायण। ये पूर्व के समय का कोई पुण्य था जो अजामिल के घर में बच्चे का नाम नारायण रखा गया, कोई पूर्व का पुण्य था। उसी तरह ए हैदराबाद वासियों, ये आपके कोई पूर्व का पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा में आप बैठे हो, पूर्व का। आज का नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण यदि शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, याद रखना, शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हो, शंकर जी की कथा में आप जा रहे हो, शिव के शिवालय में आप जा रहे हो, भगवान शंकर की कथा में आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय शिव की भक्ति में लगा हुआ है, समझ लेना कोई पूर्व के जन्म का पुण्य हमारा प्रकट हुआ। तो आज हमारे इस पुण्य के कारण हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। एक बच्चा गुल्लक को भरता है, फोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे दादा कितना कितना शास्त्रों में हमारे यहाँ माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरताली का तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का, सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की माँ मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है, और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण, शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, माँ जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर माँ पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है, इतना बल। एक व्रत साधना में इतना बल होता है,
एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोनिया है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव नया गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला करूँ। पर हमने कभी सोचा ही नहीं था। पत्र लिखा है राकेश ऋषिका पाटिल, पाटिल हंगरगंगा मंडल पोनगल जिला निजामाबाद तेलंगाना से है। उन्होंने पत्र में लिखा है, हमने हैदराबाद में कभी सोचा नहीं था कि तेलंगाना में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलेगी, पर हम ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को धन्यवाद देते हैं जिनके माध्यम से ये कथा सुनी। भागीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे और वो गंगा में ना जाने कितनों ने गोता लगाया, कितनों ने डुबकी लगाई और अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। और ये आपके माता पिता की पुण्याई से ये गंगा शिव महापुराण की आप लेकर आ गए। ना जाने कितने कितने जो तरस रहे थे शिव पुराण की कथा को कि कभी पंडाल में बैठेंगे, कभी पंडाल की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाएंगे। दुनिया में केवल एक पंडाल है शिव महापुराण का जिसकी मिट्टी को भी लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी से छूट कर जाते हैं। ये दुनिया का केवल एक पंडाल है शिव महापुराण का, जहां लोग कथा श्रवण करने के साथ में वहां की मिट्टी को भी सिर चढ़ाने के लिए आते हैं। कोई पूर्व का पुण्य फल हमारे आनंदमय भाव में लेकर आ गया। शिव कथा कर रही है, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य था जो देवराज को मंदिर तक खींच कर ले गए। मंदिर तक गए, शिव पुराण की कथा चल रही थी। 2 क्षण कान में चली गई वो शिव महापुराण की कथा। शरीर में ताप पड़ रहा था। देवराज को लगा कि महाराज जी तो कथा में हर हर महादेव चिल्ला रहे, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि सिर चढ़ रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट था। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, तो भगवान का भजन नहीं सुहाता। बहुत ध्यान रखना। शरीर में रोग होगा तो भोजन छूट जाएगा, मन में रोग होगा तो भजन छूट जाएगा। थोड़ा सावधानी रखना। शरीर में रोग बढ़ा, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में रोग बढ़ा तो भोजन छूट जाएगा, भोजन नहीं भाएगा। आज मेरा मन नहीं कर रहा भोजन का, भूख नहीं लग रही डॉक्टर साहब, भोजन नहीं भा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा भोजन घर में बनता है पर मेरे को भूख नहीं लगती, भोजन नहीं भाता, मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा। शरीर में रोग बढ़ा, भोजन छूट गया। मन में रोग बढ़ा, मन में कौन सा रोग? तो कहा अहंकार का रोग, अभिमत्ता का रोग, अहमता का रोग, लोभ का रोग, तृष्णा का रोग। ये रोग जब बढ़ गया, मोह का रोग बढ़ गया, तो फिर भजन नहीं सुहाता। मुझे भजन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कथा अच्छी नहीं लग रही, मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ये रोग है, लग गया शरीर। सुहा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा। जिनकी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक जिनका
घर का काम पूरा करने के बाद जिनकी सोने की आदत होती है ना 1 बजे से 4 बजे तक, अगर वो 1 बजे से 4 बजे तक कथा के पंडाल में आके बैठ जाए तो पहले दिन तो उनको मन ही नहीं लगता, सिर पे बड़े पल्लू लेके बैठ जावे पर। क्योंकि वो 1 बजे से 4 बजे तक उनका सोने का समय, उस समय पे निंद्रा देवी इनके बिल्कुल टाइम पे आ जाती थी। बर्तन वर्तन मांज के रखे, साफ हुआ, घर किचन सब साफ करके बच्चों को स्कूल भेज कर पति गया ऑफिस, इन्होंने थोड़ी देर चलाया मोबाइल और उसके बाद मोबाइल चला के फिर धीरे से अब 1 बजे से 4 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करा और ऊपर से आ गए सियोर वाले महाराज। 1 बजे से 4 बजे तक कथा कर रहे। निंद्रा देवी मन में सोच रही अब मैं कहाँ जाऊं, ये तो बैठ गई कथा में जाकर, अब मैं कहाँ जाऊं। तो वो आती ऐसे ऐसे घूमती तुम्हारे आसपास में, सब दूर आती, फिर थोड़ी देर मन करता, फिर मन करते करते फिर थोड़ी देर इधर उधर देखा, फिर आई थी तो साथ में थोड़ी सी सौंफ सुपारी लेके आई थी, उसको मालूम था निंद्रा देवी 1 से 4 में आएगी। और इतने में महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया इसने निकाला और महाराज जी बोले हर हा, उसने अब इधर बड़ी सुपारी और इधर बड़ी सौंफ और महाराज जी हम तो बाबा के भरोसे और फिर निंद्रा देवी ने देखा कि अब इसका मन कथा में धीरे 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 लग गया। पहला दिन शिव महापुराण का, क्योंकि उसी समय निंद्रा को इधर भगाना है, कथा को अंदर लाना है, तो थोड़ा सा संघर्ष दोनों में चलता है। पहला दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है, फिर दूसरे दिन सेटल होता है, 5वें दिन जब कथा पूरी होती है तब लगता है इतनी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा में पहुंची। पहुंचते से देवराज को शरीर तो कांप रहा था, बेलपत्र का वृक्ष था, उसको नहीं मालूम, उसको तो लग रहा है बस कि मैं कहीं बैठ जाऊं। उसको तो लग रहा है मैं कहीं बैठ जाऊं। और देवराज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। शरीर के ताप के कारण, शरीर के कष्ट के कारण देवराज के प्राण छूट गए। कितना पापी है, चोरी करता है, कितना पापी है, पर स्त्री का गमन करता है, कितना पापी है, कभी मंदिर नहीं गया, कितना पापी है, कभी भगवान को नहीं भजा, कितना पाप कर्म करा, उसके बाद भी देवराज प्राणों को जब छोड़ा, उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर पधारे।